कि यू आर प्रोजेक्टिंग इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट, किसी हाइट एच पे गए, किसी बिल्डिंग की छत पे गए, वहां से आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये था एक। तो उसके अलावा आप गए छत पे, फिर आपने वहां से हॉरिजॉन्टली नहीं बट किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड, जैसे ग्राउंड से फेंक रहे थे ना इंक्लिनेशन पे, ऐसे फेंका। थर्ड वन था कि जैसे हम कंचा खेलते हैं, मार्बल्स खेलते हैं, कि ऊंचाई पे गए और नीचे फेंका। तो दीज वर 3 केसेस। अब तक हमने ये देख लिया था, इनमें 3 अलग अलग इक्वेशंस डिराइव करी थी। किस किस की? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। और हमें गिवन क्या क्या था? वी वर गिवन इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया था। उसके अलावा हमें दिया गया था प्रोजेक्शन एंगल, या उसको लॉन्च एंगल बोलते थे, थीटा गिवन रहता है। और एक हमें ये पता रहता है कि ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ये डाटा हमारे पास मोस्टली होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको ये बताया था कि बेटा अगर आप 4 चीजों पे ध्यान रख लोगे, एक तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तीसरा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और चौथा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए 4 चीजें पता कर लेते हो, है ना, तो आपकी सारी कहानी फिर आसान हो जाती है। फिर यू जस्ट हैव टू अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन 1D मोशन की जो इक्वेशंस थी वो हमें अप्लाई करनी है, और मोस्टली सबसे पहले ये इक्वेशन यूज होगी। सबसे पहले ये इक्वेशन यूज होगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को एक बार एक्स एक्सिस में लगाना होगा, एक बार वाई एक्सिस में लगाना होगा। सोल्व करोगे तो आपको जो भी पैरामीटर रिक्वायर्ड है, एक तो भाई रिक्वायर्ड रहता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, एक रहता है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और तीसरा रहता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मुझे ये 3 चीजें रिक्वायर्ड रहती हैं, आई कैन फाइंड आउट यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 1D। तो अब तक का था ये स्टोरी। अब लेकिन अब तक एक कांस्टेंट चीज थी कि हमारा ग्राउंड था, जो ग्राउंड बोल रहे थे जिसको, ग्राउंड वाज हॉरिजॉन्टल था अब तक ही, है ना, हॉरिजॉन्टल था, समतल था, यानी कि जो सतह थी इसकी दैट वाज एट अ कांस्टेंट एलिवेशन, उसका एलिवेशन कांस्टेंट था, यानी ये बराबर था। अब तक जितने भी प्रोजेक्टाइल, बीट ग्राउंड टू ग्राउंड, बीट हाइट फ्रॉम ग्राउंड, है ना, किसी हाइट से ग्राउंड पे आ रहा था या फिर ग्राउंड से ग्राउंड पे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब तक जो कांस्टेंट चीज थी वही थी कि हमारा ग्राउंड जो था दैट वाज समतल, यानी इट वाज अ कांस्टेंट एलिवेशन प्लेटफॉर्म, बराबर था। ठीक है, अब हम चेंजेस कहाँ करेंगे? हमने प्रोजेक्टाइल में सारे चेंजेस कर लिए, थीटा बदल के देख लिया, यू बदल के देख लिया, सब बदल कर लिया। अब कुछ एक बदलाव बच गया, वो ये बचा कि आप ग्राउंड में ही कुछ चेंज कर दो, ग्राउंड को थोड़ा सा एलिवेट कर दो। चेंज क्या करोगे? ग्राउंड तो है ही, प्लेन तो है ही, प्लेन के साथ क्या कर सकते हो? प्लेन को थोड़ा ढलान दे सकते हो, प्लेन को थोड़ा एलिवेशन दे सकते हो। तो दैट वाज द ओनली पॉसिबिलिटी, बस वही हम एक्सप्लोर करेंगे, और ये इसके साथ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन फिर खत्म हो जाएगा। तो अब तक जितने भी हमने वेरिएशन हो सकते थे सारे देख लिए, एक्सेप्ट दो ग्राउंड को करना था। ग्राउंड को अब थोड़ा सा एलिवेशन देंगे, और उस एलिवेशन को हम बोल देंगे कि ये कोई एंगल है। थीटा हम बोलते हैं लॉन्च एंगल को, ये जो थीटा ये है, ये तो लॉन्च एंगल होता है थीटा। तो दूसरा नाम लिख देंगे इसको कि अल्फा। ये है हमारा एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ये प्लेन जो था हमारा, ये प्लेन को इंक्लाइंड कर दिया ना, एक्स वाई प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को हमने थोड़ा इंक्लिनेशन दे दिया, और उसी एंगल को बोला इंक्लिनेशन एंगल बोल दो, है ना, और इसको बोल देते हैं अल्फा। तो ये इंक्लिनेशन है। बस ये एक लास्ट टाइप है इंक्लिनेशन। अब इसमें देखो 2 केसेस हो सकते हैं। स्वाभाविक है ये चीजें, काफी इंट्यूटिव हैं, स्वाभाविक है कि एक बार तो आप बॉटम मोस्ट पॉइंट से इसको फेंकोगे, और जो आपको एनिमेशन दिख रहा है इस तरीके से किसी टॉप पॉइंट पे जाके गिरेगा। दूसरा हो सकता है कि आप ऊंचाई से फेंको और ये प्रोजेक्टाइल नीचे आके गिर जाए। बस ये 2 वेरिएशन होंगे, ये हमें देखने हैं यहाँ पे। ठीक, अब अब देखो, ये जो पिछला वाला मोशन था उसी का स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे। बस इसमें ये ध्यान रखो, इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है, प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, और एक्स जो एक्सिस था इनिशियली हमारा, एक्स एक्सिस अब तक जो पढ़ रहे थे उसमें एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल के अलोंग था, पहले जो पढ़ रहे थे। लेकिन अब हमारा एक्स एक्सिस इट इज एट सम एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। कोई एंगल अल्फा है, इसको हम इंक्लिनेशन एंगल बोल रहे हैं, उसके ऊपर हमारा एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, अब ये वो एक्स एक्सिस नहीं है जो पहले हॉरिजॉन्टल के साथ घूमता था, ये अब अपनी अलग दुनिया में जा चुका है। ठीक है, और उसकी दुनिया अल्फा एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान रखो।
अब किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने का आपको स्टैंडर्ड तरीका मैंने आप जैसे बताया था, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर दीज इनिशियल पैरामीटर्स ux, uy, ax एंड ay। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है जी, है ना, ये वाली डायरेक्शन x डायरेक्शन है, यस और नो? हाँ जी, यस सर। ये जो हाईलाइटेड है ना, ये देखो यहाँ से लेके पहले तो हॉरिजॉन्टल था, ऐसे था जब हमारा ग्राउंड एक कांस्टेंट एलिवेशन का प्लेटफॉर्म था, बट अब ये एलिवेटेड हो गया, इसको एक एंगल अल्फा दे दिया, तो अब मेरी एक्स डायरेक्शन ये है ना, ये वाली डायरेक्शन एक्स बोलूंगा इसको। समझ आती है बात ये? हाँ जी, यस यस ठीक है बेटा। सर। तो ये एक्स डायरेक्शन हो गई। अब मुझे हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं देखना, ये ध्यान रखो, मैं जो जब आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि यू हैव टू लुक फॉर दीज 4 पैरामीटर्स, यूएक्स का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नहीं नहीं नहीं, ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब जब एक्स एक्सिस अल्फा एंगल पे हो गया है तो फिर उसको उसी डायरेक्शन में देखना होगा, है जी। वाई के अलोंग, वाई मेरी एक्सिस ये है, ये वाली। एक्सेलरेशन इन एक्स, ये वाले डायरेक्शन में एक्स एक्सेलरेशन, एक्स वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ए वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। यू हैव टू फाइंड दीज इनिशियल पैरामीटर। अगर आप इन सबको सर्च कर पाए, है ना, सर्च कैसे करोगे, लॉजिक से अपने हिसाब से देखो। यूएक्स देखते हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी ये है जी, ये इनिशियल पॉइंट था ओ, इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी दी यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपने दिया, दैट इज आवर यू, इसको बोलते हैं यू। यू का ही एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग होगा और यू का ही एक कंपोनेंट वाई के अलोंग होगा। एक कंपोनेंट होगा एक्स के अलोंग और एक कंपोनेंट होगा वाई के अलोंग। तो एक्स के अलोंग क्या होगा, देखो हम इसका ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, वेलोसिटी ट्राइंगल बोल देना इसको, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो एक्स के अलोंग तो ये नीचे वाला होगा, थीटा के जस्ट साइड वाला, और वाई के अलोंग कौन सा होगा, जो थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला कौन सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, साइन थीटा कंपोनेंट, यू यू साइन साइन थीटा। ये चीजें रिपीट हो रही हैं, अब आने लगी ना समझ सबको कि यस थीटा, सर। है ना, थीटा को हम ध्यान में रखेंगे नहीं यार, थीटा हमें पता है कि हम ये टेंशन ही नहीं लेंगे एग्जाम में कि साइन कौन सा है कोस कौन सा, हम बस ये देखेंगे जिधर मुंह खुला हुआ है एंगल का उसके जस्ट सामने वाला साइन थीटा होगा, बात खत्म, है जी। और उसके साइड वाला एक हाइपोटेन्यूज होगा और दूसरा कोस थीटा कंपोनेंट होगा। तो सामने वाला है ये यू साइन थीटा और इसके जस्ट साइड वाला होगा वो यू कोस थीटा कंपोनेंट होगा। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग यू कोस थीटा कंपोनेंट है कि यू साइन थीटा कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस मेरी ये है, इस एक्सिस के अलोंग यू कोस थीटा यस सर। है ना, और Yes, वाई sir. एक्सिस के अलोंग यू साइन थीटा यू है। साइन तो थीटा। देखो अब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो एक्स के अलोंग है यानी यू एक्स, वो क्या था, यू कोस थीटा था, ठीक है। वाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल है इसलिए यू यूज कर रहे हैं, अगर फाइनल पॉइंट पे देख रहे होते हो तो वी यूज करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखो दिमाग में। यू वाई वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में है, हमने अभी प्राप्त किया यू साइन थीटा के बराबर है, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। अब ये कहानी समझ आई। अब देखो सेम स्टोरी हम रिपीट करेंगे एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन केवल और केवल एक ही प्रकार का है जिसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा क्यों, क्योंकि सर प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनेशन अब तक हमने पढ़ी है उसमें यही तो माना गया था कि द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स, या द ओनली एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास केवल और केवल एक ही एक्सेलरेटिंग फोर्स है और वो तो वर्टिकल के अलोंग लगेगा। उस एक्सेलरेशन वाले फोर्स को कोई मतलब नहीं है कि आपका एक्स डायरेक्शन किधर है, वाई डायरेक्शन किधर है। हम चीख चीख के बोल रहे थे ना इससे पहले कि इट इज एक्टिंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इट इज एक्टिंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, बट एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी तो बोला था कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो देखो हमारा जो अर्थ का सरफेस है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो तो ऐसा ही है और अर्थ के वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो वही रहेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो मुझे दिख रही है कहाँ पे, ये दिख रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन अब ये ना तो अलोंग वाई है ना अलोंग एक्स है, तो ये किसी एक अलग एंगल पे है, और वो एंगल क्या है, वो एंगल देखो कोरेस्पोंडिंग एंगल होंगे ये दोनों, ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल जो 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों एक दूसरे को देख के रूप बदलेंगे, है ना, दे आर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, इनको कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हम बोलेंगे। तो अब देखो आप, आपको अल्फा दिख गया, ठीक है,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ, ये नेगेटिव वाई हुआ ना, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसके भी अगर मैं कंपोनेंट बनाने लगूं तो एक तो होगा, इसके अगर मैं कंपोनेंट बनाने लगूं तो एक तो मेरा होगा, क्या हो गया इसको, ठीक है, एक होगा इधर ऐसा, और एक होगा, रुको रुको कुछ गड़बड़ हो गया, ये हाइपरटेन्यूज रखना होगा ना हमें, हमें जी को हाइपरटेन्यूज रखना होगा, तो ये ऐसा कंपोनेंट होगा, एक तो इधर एक्ट करेगा और एक ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो देखो इसके दो कंपोनेंट आपको दिखाई दिए, एक तो माइनस वाई की तरफ पॉइंट करेगा और एक माइनस एक्स की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो जी का ये अल्फा के जस्ट सामने वाला कंपोनेंट ये होगा जी साइन थीटा, और इसके एडजेसेंट वाला कंपोनेंट ये होगा जी कोस थीटा। बट देखो जी कोस थीटा इज एक्टिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि जी साइन थीटा नेगेटिव एक्स के अलोंग एक्ट कर रहा है, और वाई एक्सिस यानी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज, वाई क्या है, वाई ये वाली एक्सिस है देखो ये, और इसकी नेगेटिव एक्सिस ये है नीचे की तरफ जो आ रही है, तो उसके अलोंग जी कोस थीटा कंपोनेंट है, तो इसलिए बोलेंगे एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस जी कोस अल्फा। अच्छा ये अल्फा था यार, मैं बार बार थीटा बोल रहा हूँ, अल्फा एंगल है ना, इसलिए जी साइन अल्फा और ये जी कोस अल्फा, यहाँ लिख भी गलत दिया है, फील में गलती कर दी, यहाँ अल्फा आएगा, ये भी अल्फा आएगा, जी साइन अल्फा एंड जी कोस अल्फा। अब ये चार चीजें मुझे पता चल गई, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम इक्वेशन है, ये चार चीजें मुझे मिल गई, ठीक है। अब इक्वेशन लगाऊंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यूज करके एक बार इसको y एक्सिस में लगा दूंगा, एक बार x एक्सिस में लगा दूंगा, तो देखो, और टाइम t को कैपिटल T रख लूंगा, ऐसा क्यों करूंगा, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग द टोटल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी उसका जो कंप्लीट मोशन है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट O टू द फाइनल पॉइंट B, ओ से बी तक का जो पूरा मोशन है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो इन दोनों ही इवेंट्स के बीच में, इवेंट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो कार्य हो रहा है, इन दोनों पर्टिकुलर इवेंट्स के बीच के अंदर जो टाइम इंटरवल होगा वही होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी को रिप्लेस कर दूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से, ठीक है जी। अब एक बार इसको एक्स एक्सिस में लगाते हैं, सपोज करो आई एम अप्लाइंग दिस इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में लगाएंगे, चलो पहले वाई में लगा लो, क्योंकि वी नो पॉइंट ओ से पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन कौन सा है, क्या हो जाता है यार हाथ इससे हटाते ही, हाँ, वाई डायरेक्शन के अलोंग ये जो डायरेक्शन है इसके अलोंग देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इनिशियल पॉइंट पे भी y की वैल्यू जीरो है, फाइनल पॉइंट पे भी y की वैल्यू जीरो है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन y एस वाई, देखो इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो अब तक कर रहे थे ना हम, सारा सारा का सारा वही है, एस वाई है, एस वाई की वैल्यू जीरो रख दो, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब यू वाई कहाँ से आएगा जी, ये हम पहले ही बता चुके कि यू साइन थीटा होगा, ए वाई कहाँ से आएगा, ए वाई बता चुके कि माइनस जी कोस अल्फा होगा, ये वैल्यूज आप पुट करोगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपने टी को रिप्लेस कर दिया कैपिटल टी से, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिलेगी टू यू साइन थीटा अपॉन जी इंटू वन बाय कोस एल्फा। तो ऐसा हुआ, ये था ग्राउंड टू ग्राउंड, टू यू साइन थीटा बाई जी, इसके अंदर बस जी के साथ कोस एल्फा एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर दो, तो आपको मिल गया फॉर एन इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा। तो ये था मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड, ये तो हमने रट रखा है, इसमें बस नीचे ये थोड़ा हल्का सा ये ध्यान रख दो कि कोस एल्फा कंपोनेंट और आएगा, बस इतना सा बात नई इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। अब जनरल फॉर्म देखें, जैसा हमें ये प्राप्त हुआ उसके हिसाब से अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो वो क्या आएगी, टू यू वाई अपॉन ए वाई, ये हमेशा ट्रू रहेगा, यू वाई जो उधर था दैट वाज यू साइन थीटा, इधर भी यू साइन थीटा है, ए वाई उधर था जी के बराबर, क्यों, वाई डायरेक्शन तो
वर्टिकल थी तो उसमें नेगेटिव में एक्ट कर रहा था तो माइनस जी था, इधर भी माइनस कंपोनेंट था वो हट गया इसका, और इधर क्या है जी कोस अल्फा, कोस कंपोनेंट खाली वाई के अलोंग है, बस वो है। जनरल फॉर्म चाहे याद रहे ना अभी तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये तो बस दिखाया गया है कि इनकी एनालॉगी दिखाने के लिए कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बस ये ध्यान रख लो कि देयर विल बी ए कोस अल्फा थिंग इन द डिनोमिनेटर। चलो अब आगे देखते हैं, हमें एक इक्वेशन मिल गई टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक। अब बच गया हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज या बोलें या डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। अब ये बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो नहीं रहा ना, अब एक्स कुछ एलिवेशन पे, तो वी विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरी लगाएंगे जो अब तक यूज कर रहे थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको y में लगाओ बिटवीन पॉइंट O एंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एलिवेशन, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा जो मैक्सिमम एलिवेशन का पॉइंट है, जहाँ पे हाइट मैक्सिमम है, वाई मैक्स है, उस पे एक खास बात क्या होती है कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती है जीरो, क्योंकि ग्रेविटी उसको स्लो डाउन करते 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 इस परिस्थिति में ले आता है कि वो वहां पे देर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसके बाद केवल और केवल अगर मोशन होगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, यानी अलोंग द ग्रेविटी। तो देखो आपको वी वाई है, ये जीरो रख दो बस इस इक्वेशन में, यू वाई आप फाइंड आउट कर चुके पहले, ए वाई आपको पता है, एस वाई क्या होगा, ये तो हमें फाइंड आउट करना है कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और उसी को मैंने लिख दिया वाई मैक्स, ठीक। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी जिससे आपको वाई मैक्स मिल जाएगा, वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कोस अल्फा। यहाँ भी कुछ नया नहीं हुआ, यहाँ भी देखो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसके लिए क्या आ गया, बस कोस अल्फा एक्स्ट्रा ऐड हो गया। टाइम में भी कोस अल्फा ऐड हुआ था डिनोमिनेटर में, यहाँ भी कोस अल्फा ऐड होगा डिनोमिनेटर में, ठीक। कुछ नया नहीं है, तरीका भी वही है, एक्सप्रेशंस भी वही आ रहे हैं, बस थोड़ा सा लास्ट में ट्विस्ट तो होगा यार, ग्राउंड को आपने एलिवेट किया तो उसके कंपोनेंट उस हिसाब से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट बच गया रेंज का फॉर्मूला, यहाँ थोड़ा खतरनाक हिसाब हो जाता है कुछ नहीं। रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स के अलोंग इक्वेशन लगाओ डिस्प्लेसमेंट की, चारों की चार इनिशियल कंडीशन वही के वही है, कुछ चेंज नहीं आया, हमारा चित्र भी वही है, ठीक है। अब एस एक्स जो है यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये मुझे फाइंड आउट करना है। एस एक्स की जगह मैंने लिखा आर, बिकॉज उसको मैंने आर बोल दिया कि जितना डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन का जो पॉइंट था और जहाँ पे ये हिट करेगा दोबारा से इंक्लाइन प्लेन को, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आर बोल दिया, और यही डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग होने वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या करेंगे, यू एक्स मुझे पता है, ए वाई ए एक्स मुझे पता है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई पूरा का पूरा जो टाइम होगा फ्लाइट का या पूरा का पूरा टाइम जितना प्रोजेक्टाइल मूव करेगा उसी को बोल रहा हूँ, तो टी की जगह कैपिटल टी रख दूंगा और बाकी सारे कंपोनेंट इसमें फिट करूंगा, तो फाइनली जाके मेरा जो सोल्व करके आएगा, इसको करने को फायदा नहीं है ना, डेरिवेशन है वो तो हमें देखना ही होगा। तो 2u² साइन साइन थीटा कोस थीटा प्लस अल्फा जी कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये कुछ नया हुआ है, अब आपको लग सकता है कि ये नया है, लेकिन ये नया इसमें भी कुछ नहीं हुआ है, ये भी वही है। पहले 2 साइन थीटा कोस थीटा था तो उसको हम इकट्ठा करके लिख देते थे साइन 2 थीटा, लेकिन अभी देखो ग्राउंड टू ग्राउंड का, अच्छा यानी लिखा हुआ मैं लिख देता हूँ, ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या फॉर्मूला था, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये जी। फॉर्मूला था किसका, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल रेंज का। लेकिन अब देखो ये साइन 2 थीटा था, इसको ये नहीं लिख सकते थे यू स्क्वायर 2u² साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। अरे यार हाँ, अब 2u² साइन, हाँ अब देखो इसको आप करोगे तो कुछ नया नहीं है, बस कोस के साथ जो है थीटा की जगह प्लस अल्फा आ गया है। अब ये कैसे आएगा, क्योंकि कंपोनेंट उस हिसाब से डिवाइड हो रहे हैं, और नीचे जी था उसकी जगह कोस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, ये भी कंपोनेंट की वजह से आया। तो इसमें बस आपको थोड़ा याद रखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, अदरवाइज है ये भी सेम, अगर आप देख पाओ तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। अब आपको तीनों इक्वेशन मिल गए, कहानी समझ आ गई चित्र से कि इनिशियल पॉइंट से प्रोजेक्ट हुआ ओ से और फिर जाके गिरा पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल रेंज जो था वो हो गया रेंज अलोंग एक्स एक्सिस, वो मुझे पता चल गया,
हाइट तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यानी वाई कैलोम कितना डिस्प्लेस हुआ ये मुझे पता चल गया, थीटा मुझे पता है, वेलोसिटी इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है। तो क्या अब मैं सारी चीजें जान चुका हूँ इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग प्रोजेक्टाइल मोशन की? थीटा Yes. पता, यू पता था, ठीक है जी, और अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है। अब इनके बेसिस पे मैंने हाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया और रेंज निकाल लिया। तो अब पूरा का पूरा इसका क्या बोलते हैं, पूरे की पूरी इसकी कुंडली खोल दी हमने, है ना। अब जो है अब कुछ बचा नहीं, ठीक है। अब हमें तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज पते हैं और हमें इसके इनिशियल गिवन कंडीशंस के बारे में पता है, और प्रोसेस आपको पता है कि करना क्या है। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर दीज फोर थिंग्स, यू एक्स ढूंढो, यू वाई ढूंढो, ए एक्स ढूंढो, ए वाई ढूंढो, और फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो मोशन थे उनकी इक्वेशंस यूज करो। चाहे वो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल है, चाहे वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड है, चाहे वो प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड पे है, इसके अलावा भी कोई भी मोशन होगा तो आपको लगेगा यही स्टेप, यही तरीके लगने वाले हैं। कोई नए तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो भी यही तरीका है, फर्स्ट प्रिंसिपल यही है। अब फॉर्मूला याद है एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो फॉर्मूले से लग रहा है कि होगा ही नहीं, तो तरीका हमें पता है कि दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड फिफ्थ स्टेप इज दिस, इसको करोगे तो कोई भी प्रोजेक्टाइल आपका सोल्व हो जाएगा बिना किसी फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। अब इसके बाद वी आर इन ए गुड पोजिशन टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। एक बार आप लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, एक बार ट्राई सब लोग कर लो। Give it a try. A particle is projected with a velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree to an inclined plane of inclination 30 degree. The particle hits the inclined plane at an angle 30 degree. During its journey, the time of flight is. अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या था, ओ आंसर आ जाता है यार, बड़ी दिक्कत है। टाइम ऑफ लाइट t इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin टू theta यू साइन sin थीटा theta divided by अपॉन जी वन जी cos alpha. कॉस अल्फा। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपका आ गया, गिवन डेटा के हिसाब से जानकारी प्राप्त करो और इसको करो सब लोग। देखो अब जिन बच्चों से हो नहीं रहा है उनके लिए मैं बता देता हूँ, कुछ हिंट दे देता हूँ आपको ना। हिंट क्या है, हिंट क्या है यार, इनिशियल डेटा अगर पता चल गया तो कोई हिंट की जरूरत नहीं है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको यू दे दिया गया है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, प्रोजेक्शन एंगल थीटा दे दिया गया है 30 डिग्री, टू एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन दिया गया अल्फा दिया, मतलब अल्फा भी 30 डिग्री है। अब ड्यूरिंग दिस इट्स जर्नी टाइम ऑफ लाइट इज, केवल और केवल इस डेटा से आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, अगर जी नहीं दे रखा तो 10 मीटर पर सेकंड एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 30 डिग्री क्या दिया है, ये दिया तो है बट ये हमारे अभी इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, यू विल यूज ऑल दीज वैल्यूज, ये चार वैल्यू यूज करो, फार्मूला आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड आउट करो। जिनका आंसर आ जाता है हैंड रेज करके रखो ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने होनहार बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया है।
शाबाश। देखो बेटा, u दे दिया है ना, थीटा भी पता है, अल्फा भी पता है, जी भी पता है, चारों वैल्यू फिट करो और टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकाल लो। चित्र भी बना देते हैं अब इसका, है ना, एक्सप्लेनेशन करने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं। तो इसका चित्र, इसका चित्र देखो कैसे बनेगा। ये इधर से प्रोजेक्ट किया, इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, ठीक है। अब इंक्लिनेशन एंगल आपको दिया गया है, यानी अल्फा की वैल्यू दी गई है, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा हवा में, ठीक है, ऐसे जाके फिर कहीं ऐसे गिर जाएगा पॉइंट पे। अब ये जो एंगल है, यानी यू वेलोसिटी कुछ ऐसा रहेगा, इस u का विद द टॉप मोस्ट टॉप सरफेस ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल आपको दिया गया है थीटा, और थीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री दी गई है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा बन गया यहाँ पे इंक्लिनेशन, बट 30 मान लो इसको। बाकी u जो है, जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, वो दिया 20 मीटर पर सेकेंड। और चौथी चीज हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू, इतने भर से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब चित्र ये हो गया, और कुछ गिवन डेटा आपको मिल गया, ठीक है। 10 बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया। चैट बॉक्स में बताओ व्हाट इज योर आंसर। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 into 20 sin 30 1/2, 20 divided by 10, 20 divided by 10 है। रुको, कितना आंसर आया चैट बॉक्स में बताओ। 40, ये 20, 2 कोस अल्फा, कोस अल्फा क्या हो गया, हाँ कोस अल्फा √3/2, नीचे √3, नीचे 2, ऊपर 2, 4/√3, 4/√3। शाबाश। अब देखो आंसर आया 4/√3। इसके बाद कुछ फर्क नहीं बचा ना, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। 2 इंटू, देखो अब सॉल्यूशन करा रहा हूँ, दोबारा से नहीं कराऊंगा, सब लोगों को वैसे ही समझ आ जाएगा। अभी चित्र भी बना दिया, गिवन डेटा भी लिख दिया, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। u क्या है 20, साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10 इंटू कोस अल्फा, कोस अल्फा मतलब कोस ऑफ 30 डिग्री, सारे के सारों को लिख दो और जो कट पिट रहा है काट दो। 10 से उड़ा दिया 20 को, ये 2 बच गया। साइन 30 1/2 होता है, इसको उड़ा दिया इससे, तो ऊपर बच गया 2, नीचे बचा कोस 30, कोस 30 होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 2/√3। इसको सोल्व करोगे तो 4/√3, और यूनिट भी आएगा, कोई आएगा बिल्कुल, क्योंकि मीटर पर सेकंड में दे रखा है हमें सब कुछ, तो यूनिट बच जाएगा सेकंड, 4/√3 सेकंड्स। हाँ भाई, जमती है ये बात सबको। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मेरे एक दोस्त था, उसकी कहानी बताता हूँ। क्या बोलता था, उसको अगर कोई रैंडमली कोई बात बोल दो तो बोलता था यार बात कुछ जमी नहीं, मतलब थोड़ी एक्सेप्टेबल बात नहीं है, तो इसलिए बोला मैंने आपको कि सबको जम रही है ये बात, Yes, sir. ठीक है ना। समझ आना चाहिए बस, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यार, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। और इंक्लाइंड प्लेन से क्या होता है ना, कई बच्चों को ऐसा मैंने देखा है कि प्रोजेक्टाइल तो सर समझ आ गया, इंक्लाइंड हमने ढंग से समझा नहीं था, तो इंक्लाइंड ऐसे डर गए कि पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ है। कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, जस्ट यू हैव टू बैलेंस द फोर्सेस। अब टू स्ट्रेंथन अवर कंसेप्ट्स अ लिटिल बिट मोर, ये भी अटेम्प्ट कर लो। यहाँ पे थोड़ा चित्र में थोड़ी गलतियां हो सकती है, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। चित्र में देखो क्या है, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का ये है 30 डिग्री। ये पूरा एंगल पूरे का पूरा ये है 60 डिग्री, और ये छोटू एंगल जो बच गया दैट इज 30 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ए टू बी, ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा उसको बोल रहे हैं टी। देन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, ए बी डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबके हाथ नीचे कर दिए मैंने, अब जिनका आंसर आ जाए वो हैंड रेज कर लेना।
शाबाश, 6 बच्चों का आ गया। कुछ और भी ट्राई कर रहे हो? ऑप्शंस बताओ चैट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। UT by √3। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मुझे कोई बच्चा समझाएगा ये क्वेश्चन, तुम में से कोई बच्चा मुझे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा। करो, कैसे करोगे बताओ? कौन करेगा, कौन समझाएगा? हाँ जी, कौन समझाएगा? ठीक है, ऐश्वर्या, हिना, कोई भी, कोई भी। अच्छा, कितने बच्चों का जेन्युइनली इसका आंसर आ गया है? ऑप्शन ए सही है इसके लिए, रूट रूट UT by √3। ठीक है, पायल आप बताओ बेटा इसका आंसर। सर इसमें ना हॉरिजॉन्टल रेंज वाला डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे ऐसा? यस सर। अच्छा, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला सर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फॉर्मूला तो सही है ये। अब इसमें u की वैल्यू आपको नहीं दी गई, कोई बात नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया गया t, ठीक है। g की वैल्यू दे दी, ठीक है। होगा कैसे? ऐसे तो नहीं होगा यार ये। चलो करते हैं ट्राई। r किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा, ये तो जायज़ बात है। 2u², ठीक है। साइन थीटा, थीटा क्या होता है? अच्छा, थीटा यहाँ पे क्या होगा? 60 - 30, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो 2u² साइन थीटा, साइन 30 क्या होगा? 1/2 कोस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, थीटा 30 है और अल्फा भी 30 है। कोस ऑफ 30 - 30 यानी कोस 0, 1। बाकी जी की वैल्यू जी रख लेते हैं, क्योंकि अभी 10 का सीन रखेंगे नहीं। कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा यानी कोस स्क्वायर अल्फा क्या होगा? कोस 30 इज √3/2, तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है। अब इसको सोल्व करने अगर हम चलते हैं तो ये आएगा, 2 से 2 उड़ा दें, ऊपर बच गया u² और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4u² डिवाइडेड बाय 3g। ठीक है बेटा, अब ये आ गया, ये आ गया AB इज इक्वल टू 4u² डिवाइडेड बाय 3g। अब मुझे g हटा के यहाँ टाइम t लाना है, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का एक बार फॉर्मूला देख लो, क्या पता वहां से कुछ मिल जाए, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू क्या था? 2u, बोलो बोलो, ठीक है। फिर साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज यहाँ रखते हैं, तो आपको t, ये t जो है, ये वाला t, ये t के बराबर दिया, छोटे t के बराबर, ठीक है। अब 2u साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री,
ये 1/2 होगा। जी की वैल्यू जी रहेगी और कोस अल्फा क्या है, कोस 30 दैट इज √3/2। अब इसको सोल्व करोगे, 2 से 2 उड़ा दो तो t इज इक्वल टू u, और ये 2 ऊपर जाएगा, 2u/√3g। ठीक है, यहां से मैं g की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने लगूं तो g क्या आएगा, 2u/√3t। इस वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, 4u² / 3 × 2u/√3t। अब √3t ऊपर चला जाएगा, 4√3t u²/6u। ठीक, u से उड़ा देंगे इसको और 4 से उड़ा देंगे, फोर से क्या उड़ाएंगे, रुको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2ut/√3। ऐसा क्यों आ गया ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। वो तो 3 ऊपर ही उड़ा था। हैं, अच्छा सर 2√3 ऊटी नहीं होना था, /3। फिर इसको सॉल्व करके इसके फॉर्मूले में गड़बड़ करती क्या हमने। हाँ, ये 2 नहीं आएगा, u² sin थीटा कोस अल्फा ये आएगा बेटा, ये 2 नहीं आएगा। आएगा यार, ये भी आएगा। क्या गड़बड़ कर दी, कुछ गलती की क्या, बताओ बताओ। मुझे नहीं मिल रही है, तुम बताओ यार, तुम भी तो देख रहे हो। किसी को पता है क्या गड़बड़ हुई है। फॉर्मूला ही तो गलत यूज नहीं कर लिया यार हमने, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, कंफ्यूजन 2u² ही है, साइन थीटा कोस अल्फा माइनस थीटा, तो यहाँ से तो सही आया, u² sin 30 1/2 कोस 0 1। ठीक है, और ये g कोस स्क्वायर अल्फा कोस 30 √3/2, √3/2 तो 3/4। ठीक है, तो ये 2 था, ये उड़ गया, u² / 3/4, 4 ऊपर आएगा, 4u²/3g। कोई बात नहीं, 4u² / 3g, और यहाँ से किया तो 2u sin थीटा अपॉन g कोस अल्फा, 2u sin 30 1/2 g कोस अल्फा इज √3/2, कोई नहीं, तो u 2u/√3g, 2u/√3g 4u²/3g, तो यहाँ पे करेंगे तो सर मैंने ना टाइम वाले फॉर्मूले में भरा, मैंने अभी देखा। क्या टाइम वाले फॉर्मूले में, सर टाइम का निकाला ना पहले, फिर उसको रेंज में नहीं वो तो आप कुछ भी कर लो, दोनों इक्वेशन 2 अननोन है, ऐसे आ क्यों नहीं रहा। वैसे मेरे पास तो इससे बहुत सिंपल तरीका है, उसके चक्कर, इन फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ना, बट ये ऐसे आना तो चाहिए था, इधर से भी क्वेश्चन सोल्व तो होना चाहिए था, हमने कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक इधर कर रखी है। 4u²/3g, तो 4u² आया, 3g आया, 3 एज इट इज, और g की वैल्यू हमने फाइंड आउट, अरे g की तो गलती नहीं निकाल ली, 2u/√3g, g इधर गया 2u/√3t। सर उधर ना 30 डिग्री एंगल को माइनस नहीं करेंगे 30 से, कहाँ पे, इधर थीटा माइनस अल्फा, थीटा 30 हाँ, डिग्री तो है तो कोस 0 1 होता है ना बेटा, कोस 0 1। कुछ गड़बड़ है, देखते हैं इसका ना, मैं रुको कुछ अलग तरीका निकालता हूँ। वी विल कीप दिस एनोटेशन, विल डुप्लीकेट दिस स्लाइड, अटेम्प्ट दिस विद सम अदर वे, फिर आते हैं उस पर वापस।
देखो अब मैं अपना तरीका बताता हूँ, उसमें जो एरर हो गई उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, उसको देख लेंगे जो भी है, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक रहेगी, अदरवाइज सॉल्व होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ए है आपको गिवन है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट ए से उठकर पॉइंट बी पर जाएगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी कि मुझे रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग वो क्या डिस्प्लेस हुआ। यही फॉर्मूला हम सब ने निकाला था, वो फॉर्मूले यूज होके यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी, बट अब देखो कुछ और अलग तरीका लगाएंगे। ग्रेविटी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सब एग्री करते हो? यस सर। जी, है ना। अब एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, वो कौन सी डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन है जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, मानते हो ये बात? यस सर। है ना। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग यू का कंपोनेंट निकाल लूं तो मुझे पता रहेगा कि उस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहने वाला है। बोलो। यस सर। हॉरिजॉन्टल के अलोंग यू का कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला, और ये एंगल आपका 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि यू कोस 60 डिग्री, ये रहेगा हॉरिजॉन्टल, यानी इस डायरेक्शन एक्स के अलोंग नहीं, हॉरिजॉन्टल के अलोंग। और ये हमेशा शुरुआत से ए से लेके बी तक जब भी जाएगा ये यू कोस थीटा कोस 60 डिग्री ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, हाँ, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये वाला जो प्रोजेक्शन है, मतलब पूरा मिटा देते हैं, बस u cos 60 लिखते हैं। u का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग लगेगा, इसको ट्रायंगल को भी अलग बना लेते हैं, ये मुझे u दिया हुआ है, इसका कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लगेगा वो होगा u cos 60 डिग्री। अब ये थीटा देखो, हॉरिजॉन्टल से जो u का एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, तो इसलिए u cos 60 डिग्री होगा। u cos 60 डिग्री एक कांस्टेंट वेलोसिटी थिंग होगी पॉइंट बी और इस पॉइंट तक आने में, ठीक है, ये इस पॉइंट तक। अब मुझे इस ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ u cos 60, क्योंकि ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है और टाइम t के लिए एक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट a से पॉइंट c तक की दूरी a c, ये मैं लिख सकता हूँ u cos 60 डिग्री, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट ac, ये मुझे मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं था, इसलिए एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी नहीं लेना, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना, कुछ नहीं करेंगे। u cos 60 डिग्री ये कांस्टेंट वेलोसिटी है और एक्ट कर रही है अलोंग हॉरिजॉन्टल और टाइम t के लिए, तो मुझे ac मिल गया, ठीक है। अब देखो इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, u cos 60 क्या होता है 1/2, तो u t/2, ac की वैल्यू मुझे मिल गई u t/2, ठीक है। अब देखो जो ट्राइंगल ए बी सी है उसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है जिसकी हमें दूरी निकालनी है, ये पॉइंट सी है। इसका एंगल देखो ए बी सी में जो एंगल दिया है वो एंगल अल्फा है और इसकी वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। देखो ये फील करो ना, ये एंगल है, ये अल्फा है और इसी से हमारा ट्राइंगल एबीसी बन रहा है, ठीक। अब इस एंगल एबीसी के अंदर मुझे बेस की वैल्यू पता है, बेस क्या है ut/2, क्योंकि एसी हमने निकाल चुके हैं, ut/2 है। बेस पता है, हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करना है, कैन आई फाइंड यूजिंग कोस अल्फा इज इक्वल टू बेस यानी एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एबी, कोस अल्फा इज इक्वल टू एसी बाय एबी। कोस अल्फा, अल्फा क्या है 30, तो कोस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू एसी, एसी मुझे पता है ut/2 आया है और डिवाइडेड बाय एबी, तो एबी की वैल्यू यहां से मिलेगी, एबी इज इक्वल टू ut/2 डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री। कोस 30 क्या होगा जी, टू 3/2। √3/2, तो ut/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इसको करेंगे तो ut/2 इंटू 2/√3 उल्टा हो गया, तो 2 से 2 उड़ जाएगा और फाइनली सोल्व करोगे तो ut/√3, ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब हमें ना तो कोई फॉर्मूला लगा, ना टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला यूज किया, ना फिर कोई हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यूज किया, सिंपल मैथमेटिक्स से सोल्व कर लिया। अब इसमें लगा कि नहीं, प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट तो यूज हुआ है। कंसेप्ट क्या यूज हुआ है कि प्रोजेक्टाइल में केवल और केवल एक्सेलरेशन
वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं होता। यानी कि वेलोसिटी, अगर कोई भी वेलोसिटीज एग्जिस्ट कर रही है तो उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उसी कंसेप्ट को हमने यूज किया, उसकी वजह से मुझे ए सी मिल गया, ए से सी पॉइंट की दूरी वो मैंने फाइंड आउट कर ली। फिर उसके हिसाब से ये ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में फिर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इससे √3/UT/√3। अब ये है इसका बहुत सही तरीका करने का। बाकी इसका आंसर इस वाले तरीके से भी आना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें आप लोग फाइंड आउट करना है, इसमें कुछ ना कुछ एरर है, मैं भी फाइंड आउट करूंगा, अगर कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई ना कोई सिली मिस्टेक है, अदरवाइज इस तरीके से भी आंसर आना चाहिए था, क्योंकि 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, दोनों चीजें मिलनी चाहिए थी। अब देखो, इसको अभी छोड़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि कोई ना कोई सिली मिस्टेक है, अब तक नहीं मिली तो मिलने में थोड़ा टाइम लगाएगी वो, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक दूसरा कंसेप्ट कि टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल। टॉप से प्रोजेक्ट किया, नीचे से ऊपर वाला हमने देख लिया, अब टॉप पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे और नीचे आएगा। ठीक है, सेम 4 चीज फाइंड आउट कर लो, 4 कंपोनेंट। देखो ये आप देखो यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका अल्फा एंगल बनेगा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बनाएगा विद वाई एक्सिस। जी कोस अल्फा होगा नेगेटिव वाई में, जी साइन अल्फा होगा नेगेटिव एक्स में, या पॉजिटिव एक्स। अब की बार हमने एक्स को नीचे डाउनवर्ड ले लिया, इधर एक्स को लिया, तो पॉजिटिव एक्स में जी कोस जी साइन अल्फा कंपोनेंट है, नेगेटिव वाई में जी कोस अल्फा कंपोनेंट है। ठीक है, सिमिलरली प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू, पॉजिटिव एक्स ऐसे है, पॉजिटिव एक्स ऊपर से लेके नीचे वाली एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है यू, उसको हमने थीटा ले लिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को अल्फा ले लिया। अब थीटा ये था तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोसाइन कंपोनेंट होगा यू कोस अल्फा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन अल्फा। अब देखो इन चारों वैल्यूज को मैं फाइंड आउट करूंगा जो मुझे चाहिए, यू एक्स चाहिए, यू वाई चाहिए, ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए। u का कंपोनेंट x के अलोंग u कोस अल्फा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है इधर वाली, इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं आप। देखो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का फर्क है, चाहे उधर बोलोगे तो भी ये वैल्यूज आ जाएंगी, बट हमने इसको डाउनवर्ड को पॉजिटिव बोल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं आएगा। आप जो डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज आती चली जाएंगी। ए एक्स मुझे मिला u कोस अल्फा, ए वाई सॉरी यू एक्स मुझे मिला u कोस अल्फा, यू वाई मुझे मिला u साइन अल्फा, क्योंकि वर्टिकल में जो था ए एक्स जी साइन अल्फा, ए वाई जी कोस अल्फा। अब नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव वाई में पॉइंट कर रहा है, तो ये 4 चीजें मुझे मिल गई। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट इन वाई 0 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी वाई की वैल्यू 0 है। यूज करो टाइम ऑफ लाइफ 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, सेम वही तरीका जो पिछले में आया था। ठीक है, बस ये याद रखना कि हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन इसको पॉजिटिव लिया है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी सेम आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कोस अल्फा। सेम इक्वेशन यूज करो, वैल्यूज ये 4 पहचान लो, पुट करोगे ये आंसर आ गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट वो भी सेम आएगा। ठीक है, सॉरी रेंज वो भी सेम आएगा, सेम तरीका, सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ। अब देखो इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको एक लास्ट क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट कर लो। गीतांजलि डाउट है बेटा? गीतांजलि डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है तो पूछो भाई, डाउट पूछो। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप सब लोग फाइंड आउट करो, फिर इसके साथ इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चैप्टर को नहीं, मतलब इस टॉपिक को।
क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, किसी का भी नहीं हुआ अभी तक. व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट द बॉल हिट्स द फोर्थ स्टेयर फ्रॉम द टॉप. टॉप पॉइंट से फोर्थ स्टेयर कौन सी होगी? देखो ये पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट हो गया, इससे फोर्थ स्टेयर, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये. अब इस बॉल को आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी v से फेंकोगे और ये उड़ के ऐसे आनी चाहिए, यानी यहाँ पे हिट करनी चाहिए फोर्थ स्टेयर पे. ठीक है, तो अब आपको इसको मूव करने के लिए देखो हाइट दे रखी है. ईच स्टेप इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर. यानी इसको इस पॉइंट ओ से पॉइंट बी पे आना है. इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं पहले. तो वर्टिकली कितनी ऊंचाई इसको लूज करनी है? एक स्टेयर 20 सेंटीमीटर, दो स्टेयर 20 सेंटीमीटर, तीन स्टेयर 20 सेंटीमीटर और चौथा स्टेयर, यानी कि 4 इंटू हाइट ऑफ वन स्टेयर दैट इज 20, दैट इज 80 सेंटीमीटर इसको हाइट लूज करनी है. ठीक है, और कितना उसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग ट्रेवल करना है वो देखो, 1 2 और 3, यानी 3 इंटू 25 सेंटीमीटर इसको हॉरिजॉन्टल जो ट्रेवल करना है दैट इज 75 सेंटीमीटर. अब आपको मिल गया हॉरिजॉन्टल रेंज मिल गया दैट इज 75 सेंटीमीटर. लो ड्रॉप इन हाइट यानी कि दैट इज -80 क्योंकि डाउनवर्ड में जा रहा है. तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट. उसके फॉर्मूले याद करो यार. फॉर्मूले क्या थे? टाइम ऑफ फ्लाइट था 2h/g. रेंज क्या था? ux इंटू टी. ठीक है ना, इन सबको यूज करके निकालो ना v की वैल्यू. ux क्या है यहाँ पे? ux ही तो v है भाई. जो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी रहे x डायरेक्शन में उसी को बोलते हैं ux. तो ये है v. ये वैल्यूज पुट करो. हाइट आपको दिया गया है, ग्रेविटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा कि इसको पॉइंट सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से सबसे नीचे वाली सीढ़ी में आने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करो. बेस्ड अपॉन दैट यू कैन फाइंड आउट. रेंज आपको दिया गया है 75 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से यूएक्स निकल जाएगा. निकालो. यूएक्स नहीं निकलेगा, क्या निकालना है? व्हाट शुड बी द मिनिमम, अच्छा मिनिमम वैल्यू, हाँ वी निकालना है. वही यूएक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब भी बच्चों की आदत ये नहीं गई है, पतली गली से निकलने वाली आदत. कुछ लोग सरेंडर कर ही देते हैं लास्ट तक आते आते कि सर बस अब नहीं आ रहा समझ. आया किसी का आंसर? अरे भाई अब तो निकालो. t इक्वल्स टू 2h/g. 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई g. इसको सोल्व करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा. फिर उसको वैल्यूज को डालो उसमें. वैल्यूज भी पुट नहीं करोगे फिर वही है यार, बात वही है ना कि जब वैल्यूज पुट करना नहीं चाहते तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? नहीं होगा फिर सिलेक्शन, मान लो ये बात. टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू √2h/g. 2 इंटू हाइट आपको दिया गया है, हाइट कितना है? ये इधर 80 सेंटीमीटर है तो मैग्नीट्यूड खाली इसका यूज कर रहा हूं मैं 0.8 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, ये आया 10. इसको कर लो भाई, √1.6 डिवाइडेड बाय 10 आया टाइम ऑफ फ्लाइट 4. 0.16 आया. √का ये आया 0.4 सेकेंड्स. ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट 0.4 सेकंड को यूज करो. इक्वेशन r इक्वल टू ux/t. इसमें r क्या है? 75 सेंटीमीटर, यानी 0.75 मीटर इज इक्वल टू ux इंटू 0.4. तो ux आपका आएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 0.4 मीटर पर सेकंड. और यही क्या है? यही आपकी वेलोसिटी है. क्या बोलेंगे उसको? मिनिमम वैल्यू.
अरे यार क्या हो गया इसको, हाँ मिनिमम वेलोसिटी v की वैल्यू, इसको फाइंड आउट कर लो, वही वैल्यू आएगी 0.75 डिवाइडेड बाय 0.4, यानी 1.2 से थोड़ी सी कम 1.88 कुछ आएगी, उसको सोल्व करो तो ये 1.875 आ रही है। ठीक है, कुछ भी इसमें अलग है नहीं, फॉर्मूला भी याद नहीं था तो भी आप सीधा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालते, तो पता है कि इनिशियल पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो है क्या बोलते हैं, ये जीरो हो जाएगा। तो इसको ये इक्वेशन इस तरीके से आएगी, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से मिल जाएगा, उस टाइम ऑफ फ्लाइट को इसमें यूज करो, हो गया। ठीक है, यस सर। कितने बच्चे कर लोगे इसको? सर हाँ हो गया था। हाँ हो गया था, वही अच्छी बात है, कर लेने वालों की संख्या